द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे देखिए रास्ता कहाँ को जा रहा है, कितना लंबा है। ज़िंदगी का जो रास्ता होता है वो भी ऐसा ही होता है। किसी जगह पे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और किसी जगह पे ब्लाइंड टर्न्स आ जाते हैं। आगे नहीं पता क्या होने वाला है। हम बाहर इसी वजह से निकले हैं ताकि कुदरत के हिसाब से, कुदरत के और नज़दीक रह के आपको चीज़ें बता सकें, हल बता सकें। हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं वो उपाय भी इस तरह से बताते हैं, ऐसी एग्जाम्पल्स देते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं कि इंसान सोचता है कि ये तो हमारे आसपास ही था, लेकिन फिर भी हमारे लिए रहस्य था। इसीलिए तो इस प्रोग्राम का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। वो सीक्रेट्स जो आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं, इस कुदरत में हैं, इस हवा में हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। अब समझाने के लिए तो कोई चाहिए, तो कौन समझाएगा? उसके लिए ज्ञानी लोग होते थे, संत लोग होते थे, महात्मा होते थे। अब ये जो लोग हैं ये तो मिलने बंद हो गए हैं या रेयर हैं। अब वो लोग हैं जो किसी खास विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, किसी खास मामले पर उनकी पकड़ है। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ज्योतिष के ऊपर उनकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। इस वजह से नहीं कि कोई और जो ज्योतिष है उनके सामने आकर नहीं टिकता, इस वजह से नहीं कि वो ये कहते हैं कि मुझे ज्योतिष आती है, वो तो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे ज्योतिष नहीं आती। इस वजह से क्योंकि उन्होंने ज्योतिष को कभी अकेले नहीं छोड़ा, वो आगे के आगे सर्च रिसर्च करते रहे, कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो करते रहेंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको हर एपिसोड में एक ऐसा मुद्दा जानने के लिए मिलता है जो आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर कॉल्स आती हैं, या फिर हमें लगता है कि ये आजकल की डेट में जनरल सिचुएशन बनी हुई है और इससे लोगों को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जो सिचुएशन है वो भी इसी के ऊपर है। आजकल हो क्या रहा है कि सरकारी अफसर जो हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं। परेशान इस वजह से या तो उनकी ट्रांसफ़र्स जो हैं वो लगातार हो रही हैं, उनको एक जगह जो है वो टिकने नहीं दिया जा रहा। अभी हाल ही के दिनों में आप आए दिन खबरें भी पढ़ते रहते होंगे कि इतने ऑफिसर्स जो हैं, पुलिस वाले जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या किसी और सरकारी महकमे से लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, उनको आगे उनका तबादला कर दिया गया है। या इस एपिसोड में ये भी बात होगी कि जिन अफसरों की तरक्की रुकी हुई है वो क्यों रुकी हुई है। सो इस सब पे हम बात करेंगे। आज का जो एपिसोड केंद्रित रहेगा वो सरकारी अफसरों पे रहेगा। वो जूझ रहे हैं आज की डेट में कुछ ऐसी चीज़ों से जो उनके साथ हो रही हैं, प्लस इलेक्शंस का भी दौर है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। अब प्रोफेसर साहब आप पहल के बात करते हैं आज ज़रा। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जैसे कि बहुत जो सरकारी अफसर हैं, पीछे भी हमने देखा कि जो अफसरान हैं उनके ट्रांसफ़र्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सरकारी नौकरी है, बढ़िया बात है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन बार बार ट्रांसफ़र होने से भी वो परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ऐसा? आज आपने मुद्दा उठाया, जो सरकारी अफसर है उनकी ट्रांसफ़र हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आजकल परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आजकल ही क्यों? सुनिए, जो ब्रह्मांड में, आकाश में जो ग्रह नक्षत्र चलते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा गोचर के बारे में समझा दूं। मान लो कि अपनी जो कुंडली बनती है, कुंडली जो हमारी होती है, उसके ऊपर से कौन से ग्रह चल रहे हैं। देखिए, कुंडली जो हमारी होती है, जैसे कि मान लो मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में मेष लगन से कौन गुजर रहा है, और पंचम, उसके पंचम घर से कौन गुजर, पंचम घर होता है हमारा कौन, सिंह राशि। सिंह राशि में कौन गुजर रहा है, जैसा कि सिंह राशि में गुजर रहे हैं गुरुदेव और राहु। और वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि में कौन गुजर रहे हैं? शनि और मंगल। अब सुनिए बहुत ध्यान से। मंगल डिफेंस का कारक, जिनकी तरक्की नहीं होती। मंगल दंगल भी करता है, मंगल कार्य भी करवाता है, लेकिन मंगल कार्य में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि शनि और मंगल का मेल है भाई। 5-6 महीने रहने वाला है, अगस्त तक तो रहेगा ही। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो ये सरकारी अफसर है इनको ठीक कैसे किया जाए, मंगल और शनि का मेल कैसे दूर किया जाए। बहुत आसान है। पहले मैं आप सबको ये समझा दूं कि वो ऐसी परेशानियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि जब जिन जिन की कुंडलियां वृश्चिक लगन की हैं, वृश्चिक 8 नंबर लगन की हैं, 8 नंबर लगन के ऊपर से मंगल प्लस शनिदेव गुजर रहे हैं, वो बंदे पीड़ित हैं और पीड़ित रहेंगे 1 साल 2 महीने और। वो क्योंकि शनिदेव अभी आधे गुजरे हैं, आधे और गुजरेंगे। 1.25 साल बीत चुका है, 1.25 साल और बीतेगा। क्या पता आप ये एपिसोड 2 महीने बाद देखो तो फिर शनिदेव की कुछ म्याद का और कम हो जाएगी। क्या पता आप एपिसोड 1 साल बाद देखो, उस वक्त मंगल और शनि चले जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे मंगल और शनि का मेल होता है, मैं आपको मेल के बारे में समझा दूं, क्योंकि मेल के बारे में नहीं समझोगे तो आपको ग्रहों के बारे में पता नहीं चलेगा। पुनीत जी अब थोड़ा सा छाया में जाए। जब आप कभी मंगल और शनि के बारे में नहीं जानोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मंगल और शनि इतना नुकसान भी पहुंचाते हैं। आपकी छाया से याद आया कि मैंने ये भी देखा है कि ये सब कुछ जैसे अभी अभी होना शुरू हुआ है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रांसफर्स बढ़ रही हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांसफर भी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। जब सूर्य मेष राशि में आता है, सुनिए ध्यान से, सूर्य मेष राशि में कब आता है? अप्रैल की 14 तारीख के बाद। सुनिए, जब कभी सूर्य मेष राशि में आता है 14 अप्रैल से 14 मई तक, बंदे की तरक्की होती है। जिनकी तरक्की रुक जाती है, आ जाती है पीछे से और कागज नहीं हाथ में लगते। क्या हुआ? अभी आपके पास जो तार आई नहीं, अभी नहीं पहुंची, वो जनतों में फंस जाते हैं। सरकारी ऑफिसों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जिसका सूर्य, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में आ गया, उनकी तरक्की तो हो चुकी है लेकिन रास्ते में ही तार अटकी हुई है। जब कभी गर्मियां बढ़ती हैं सरकारी अफसर पीड़ित हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए बहुत मेरी बात। हाँ, नवंबर दिसंबर में भी जब सर्दियां आती हैं तो सूर्य नीच राशि के होते हैं, तब भी प्रॉब्लम आती है। ये पुनीत जी 2 कारणों में होती है, जब नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में और अप्रैल और मई में ऐसी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि ना ये ब्रह्मांड है, ये बहुत बड़ा परमात्मा ने ना ये खेल रचाया है। मैंने पहले भी बोला था, ये जो ऋषि मुनि थे हमारे बहुत समझदार हुआ करते थे। हर ग्रह को एक कलर दिया गया। जैसे कि आप सिग्नल ही देख लो, ग्रीन पे हो, ग्रीन क्या होता है? ग्रीन में हम चलते हैं, और जब कभी हम रेड होता है तो रुक जाते हैं। रेड क्या है? मंगल में हम कभी रुक जाते हैं। ऐसे ही जब येलो होता है, येलो क्या है? गुरु। तभी तो मैं बोलता हूं आपको फोकस कौन देगा? गुरु। लेकिन गुरु फोकस है, आप उसके बाद क्या आने वाला है? रेड या ग्रीन। आपके आगे दुख आएंगे या सुख। ग्रीन क्या है? आपका खुशी, हंसी, जो जितनी भी ग्रीननेस है ये धरती है, बुध है, मैंने पहले ही बताया था। रेड क्या है? मंगल क्या होता है? ब्लड जब खोलता है तो क्या होता है? गुस्सा किसी न किसी तो ऊपर तो निकालना है। मंगल सिपाही होता है। मंगल क्या होते हैं? हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर। आजकल फोकस खराब चल रहा है, क्योंकि जब भी ये महीने आते हैं तो प्रॉब्लम आती है इनके ऊपर। बहुत आसान है ग्रहों को समझना। जब मेष राशि में मंगल आ जाता है, सूर्य आ जाता है, तो भाई सूर्य देखिए आपका उच्च का है या नीच का। सूर्य देखे कहीं आपका खराब तो नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। मैं घर में ही बैठ के आपको ज्योतिष सिखाने वाला हूं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ब्रीकी में बताने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। ये जो ज्योतिष, ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऐसे ही नहीं, हर चीज को ब्रीकी में बताया जाता था। जैसा कि वो ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, इस वक्त आपकी कुंडली के ऊपर क्या चल रहा है। गोचर होता है चलाएवान, जो अभी आपके सिर के ऊपर से गुजर रहा है। और जो वर्षफल होता है लाल किताब का,
मैंने पहले भी बताया, वर्षफल होता है प्राशर ज्योतिष का, मुंथेश आपका कहाँ पर पड़ा है। स्टडियाँ बहुत हैं, बहुत सी ऐसी स्टडी है जो आप नहीं जानते, बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जो हर स्टडी को नहीं पढ़ सकते। वैसे तो मैंने स्टडियाँ जरूर पढ़ी है, स्टडी सभी पढ़ी हैं, लेकिन किसी को अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये ज्योतिष परफेक्ट है। मुझे नहीं ऐसा लगा कि ये ज्योतिष परफेक्ट है और इतनी परफेक्ट है कि मैं आपके बारे में बता दूं आपकी मृत्यु। वैसे तो कहते हैं मृत्यु के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आयु निर्णय जो होता है प्राशर ज्योतिष में, आयु निर्णय के बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी आयु कितनी है। लेकिन मैं वो भी बोलता हूं वो भी गलत है। मैं हर चीज को गलत इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जो पहली ज्योतिष थी, जो जान ले बताने योग्य ना रहे। जो पहली ज्योतिषी जो जान ले उसे कोई नहीं, अगर मैंने जान लिया तो उसे कोई बदल नहीं सकता, अगर जान लिया बदल भी सकता है। आज का ज्योतिष क्या है? बिना जाने बदलने की कोशिश। तभी तो मैं बोलता हूं ज्योतिष को बारीकी में समझिए, ऐसी ज्योतिष मैं चाहता हूं। अभी तक मेरे पास नहीं है, ये मत चैनल के ऊपर देखिए मेरे पास भागे चले आओ और शोर मचा लो। अभी मेरी 15 दिन की वेडिंग चल रही है और 15 महीने की या 5 साल की वेडिंग चले, ऐसा नहीं मैं चाहता। मैं आपको यहीं पर ही बताना चाहता हूं कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है कि जिसके बारे में आपको मैं बारीकी में बताऊंगा। और इसके बारे में बारीकी में कैसे बताया जा सकता है? अगर मैं रिसर्च करता रहूंगा भाई, वो रिसर्च अगर चलती रहेगी, लेकिन वो रिसर्च कब तक रहेगी क्या पता। ये जिंदगी कितनी है, इतनी है उतनी समझाने की कोशिश करता हूं। अभी 5 साल पड़े अभी मेरे रिसर्च के, और 5 साल में मैं इतना कुछ आपको बता दूंगा कि आप सोच नहीं पाओगे। घर बैठे अब बच्चे भी मेरी बातें समझने लगे हैं। वो ये जब मेरे को बोलते हैं अंकल जी आपने ये कहा था, आपने ये कहा था सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने दूध से नहाना शुरू कर दिया। अब जब कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं हम भी शमशान घाट से पानी लेकर आए। लेकिन कुछ मैं 2 बातें और बताना चाहता हूँ। जिसका चंद्र 4th हाउस में होता है या 2nd हाउस में होता है, उसको शमशान घाट में पानी लाके लाने की जरूरत नहीं होती भाई। उसके घर में ही गंगा बह रही होती है, उसको शमशान जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन 90% लोगों को मैं ये बोलता हूँ भाई शमशान घाट का पानी लेकर आइए। 90% लोगों को ये बोलता हूँ दूध की मालिश करके नहाइए। कुछ लोग हाँ मेरी बातें जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये बोलता हूँ ये मत कीजिए, जोत मत जगाइए। भगवान का नाम लेना है तो हमारे गुरुद्वारा मंदिर बने हुए हैं, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर जोत जगाइए। बहुत ज़्यादा जो है तबादले दिखे इस दौरान। आपने बोला, आपने समझा भी दिया कि गर्मी रही इस सीजन में, ऐसा होता है, होगा। मंगल और शनि का जैसे ही मेल होता है तो बदलियां होती हैं। जब बदलियां होती हैं, जब किसी की बदली वहां पर चली जाती जो इंसान नहीं चाहता, तो मंगल और शनि का मेल क्या करता है, हमको गलत जगह पर बदली करवा देता है। मंगल और शनि का मेल, इसलिए कुंडली को देखना चाहिए मंगल और शनि का मेल आपकी कुंडली में कहां पर है। ये नहीं कि लगन में है, ये नहीं कि 10th घर में है, ये नहीं कि 4th घर में है। जब कभी 4th घर में ऐसा होगा तो आपकी बदली 100% होकर रहेगी। कोई राहत भी है, कुछ कोई राहत भी है कि ये है कि होके रहेगी जरूरी, या फिर गर्मी होते ही सरकारी अफसर डरना शुरू कर दें क्या बदली होने वाली है? नहीं। वैसे तो जितने भी मेरे मित्र हैं, बड़े बड़े अफसर मेरे मित्र हैं, वो मेरे पे फ़ोन पे ऊपर अटैच रहते हैं, बड़े बड़े हैं, वो मैं नाम नहीं लूँगा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो सबको पहले से पता चल जाता है अभी शनिदेव 4th हाउस में आ गए तो चेंज होने वाली है। उसको बदलने के लिए तो बहुत आसान है भी, 400 ग्राम उड़द की दाल चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए, शनिदेव शांत हो जाएंगे। एक उपाय भी बता दिया आपके कहने के ऊपर। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि शनिदेव आपके 4th हाउस में किस राशि में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 4th हाउस में किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में चल रहे हैं। अभी 2.5 साल या 1.5 साल रह गए, साल रह गए या 50 दिन रह गए, कितने दिन रह गए। कुंडली के मुताबिक शनिदेव आपकी, जैसे कि मान लीजिए, चलो एक राज की बात बताता हूं, क्योंकि जब तक मैं राज नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। पुनीत जी, सब लोग कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए शनि जब चंद्र के 12वें हाउस में आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए शनिदेव लगन में है और
जैसे कि लगन में शनिदेव आपका चंद्र बैठा हुआ है दूसरे घर में, तो सरस्वती शुरू हो जाती है, सभी शोर मचा जाते हैं। शनि जब भी 12 हाउस में, चंद्र से 12 हाउस में आता है तो सरस्वती शुरू हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। तो सीक्रेट बताता हूं आप सबको मैं। मान लीजिए आपका चंद्र 24 डिग्री में बैठा हुआ है सेकंड घर में, बहुत ब्रीक की कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपका चंद्र 24 डिग्री में बैठा हुआ है सेकंड घर में और शनिदेव लगन में आ गए 1 डिग्री के ऊपर, कम से कम 99% ज्योतिषी बोलेंगे सरस्वती शुरू हो चुकी है। लेकिन जो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं वो कभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे जब शनि 24 डिग्री के लगन के ऊपर आएगा तब सरस्वती स्टार्ट होगी। लेकिन ये तो कैलकुलेशन करता ही कोई नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। कौन इतना दिमाग लगाए, कौन इतना समय लगाए। मैं भी आधा घंटा देने लगा हूं। मैं भी सबको ये बताता हूं, भाई आप मेरे पास कम से कम 3-4 दफा नहीं आओगे तो मैं कैसे कुंडली को समझ पाऊंगा, कैसे समझा पाऊंगा। ये नहीं कि एक दफा आ गए तो मैंने समझ लिया, एक दफा आ गए तो मैंने कुछ कर लिया, तभी मैं अपना परिवार बनाता हूं। मैंने अब आजकल 2-3 बंदों की ड्यूटी भी लगा दी है, फीडबैक लिए, जो इंसान की शिकायत है वो दूर कीजिए। मैंने ये भी दूर किया है। फीडबैक जो मेरे पास आ चुके हैं सबको कॉल करिए और सबके बारे में बताइए, ताकि पता चले कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है। ये नहीं कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरा यही मुद्दा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ घर बैठे। जो आप भूल चुके थे, जो आप ज्योतिष को भूल चुके थे, ज्योतिष के आपके घर घर तक पहुँचने के बाद भी खत्म हो चुकी थी, उसको दोबारा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने आप को नहीं प्रमोट मैं कभी भी करता, मैं हमेशा आप ज्योतिष को प्रमोट करता हूँ। आपके शहर में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे पूछिए, ये नहीं कि मेरे पास भागे चली आइए। बहुत अभी मेरी बहुत ज्ञान बाकी है। ये जबानों हजारे खत्म हो जाएंगी तब भी ज्योतिष नहीं आएगी, हजारों मृत्यु हो जाएगी तब भी खत्म नहीं होगी। अरे भी पहले जो हमारे महारथी ज्योतिषी थे वो पता कैसे बताते थे? सुनिए एक गाथा, क्योंकि जब तक मैं गाथा ना सुना दूं तो पता नहीं चलेगा। जैसा कि किसी भी राजन ने एक ज्योतिषी रखना होता था, वो 10 ज्योतिषी मंगवा लेता था। कहता था देखिए अब बताइए मैं कौन से दरवाजे से निकलूंगा, मेरा महल में 4 दरवाजे हैं, बताइए। जो सच्चा ज्योतिषी होता था वो क्या करता था? वो पर्ची लिखता था और मंत्री को पकड़ा देता था, मंत्री आपने ये पर्ची नहीं खोलनी, पहले जो राजा है वो बाहर जाएगा गेट में से और फिर वापस आए, फिर पर्ची खोलनी है। और राजा क्या कहता? राजा बड़ा हठी होता था, कहता था मैंने किसी दरवाजे से नहीं निकलना, दीवार को फोड़ो, नया दरवाजा बनाओ, उसमें से निकलो, मैं उसमें से निकलूंगा। वो नया दरवाजा बनाता था, उसमें से निकलता था, जब वापस आता था तो पर्ची में पहले से ही लिखा होता था ये राजा बड़ा हठी है, 4 दरवाजे होते हुए भी ये दीवार फोड़कर नया दरवाजा बनाएगा, उसमें से निकलेगा फिर वापस आएगा। यही थी हमारी पहली ज्योतिष। ऐसे बनना चाहता हूं मैं, लेकिन अभी कहाँ ज्योतिष? अभी लाखों में बताता हूँ ना, ऐसी ज्योतिष हमारी ख़त्म हो चुकी है पहले से ही, वो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही ज्योतिष आपके सामने ला रहा हूँ और आपके शहर में ही हैं बहुत से अच्छे ज्योतिषी, जाइए उनके पास, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं तो ऐसी रिसर्च कर रहा हूँ कि आपकी बीमारियों को दूर कर सकूँ। ज्योतिष के माध्यम से मैं भला करना चाहता हूँ। मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं कुछ अच्छा करूं, कि शायद जिसका कुछ अच्छा हो जाए उसका नाम तो हो, कम से कम उसको पता तो चले कि भगवान ने कुछ ऐसा किया कि हमारे को एक वरदान दे दिया, कुछ ऐसा उपाय बता दिया। मैं नहीं बताता, बताने वाला तो वो भगवान है जो मेरे मुंह से निकालता है। जब भी मैं बातें बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से बातें निकलती हैं, मैं अपने आप से कभी नहीं बात करता। अगर मैं अपने आप से करूँ, पहले चिट्ठा लिखूँ इतना बड़ा, फिर उसके बारे में बताऊँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता। प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छे तरह से बताया, एक तरह से उपाय भी बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पूरी जो बात होती है, हम तबादलों के बारे में बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो पूरी बात होती है वो सिर्फ कुंडली देख के ही समझ में आ सकती है। जब तक आपसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो दिक्कत ऐसे समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए जो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक जो है क्वेश्चन मेरा और भी था, जो मैंने जब प्रोग्राम की शुरुआत की थी मैंने तब बताया था कि इलेक्शंस का जो है वो सीज़न
जो है वो अभी सिर पर है, पंजाब में भी होंगे और बहुत जगह पे हो भी रहे हैं। तो आप ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लीडर लोग हैं जो पिछले बहुत वक्त से हार रहे हैं, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे, तो क्या ज्योतिष में इतनी ताकत है कि वो उनका जो है हेर फेर कर सके किस्मत का? बिल्कुल कर सकते हैं। जो इंसान बड़ा इंसान बनना चाहता है, बहुत आसान उपाय, सुबह उठते सूर्य को देखना शुरू कर दे। जब लाली में होता है, राज दरबार का मालिक सूर्य देव, हम कभी नहीं उठते, हम 10 बजे उठते हैं, फिर पता चलता है जी सूर्य देव निकल के चले भी जाते हैं। जब सूर्य, मान लीजिए, आपको ही मानिए, आप सुबह सुबह घर से निकले, कपड़े पहन लिए, सब कुछ पहन लिए, आपके ऊपर पानी फेंक दिया जाए, फिर मान लीजिए फिर से दोबारा अपने कपड़े पहन लिए, फिर से दोबारा से पानी फेंक दिया जाए, फिर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब सूर्य लाली में होता है तब पानी देना चाहिए, जल देना चाहिए, ताकि सूर्य के बीच में से आप देखो आपके 80% मस्तिष्क का सूर्य जाग जाए, ताकि आप, अगर आप लीडर, जब बड़े अफसर बनना चाहते हैं तो आप सूर्य को पहले जगाइए। लेकिन मुझे कुंडली जरूर देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मोटा मोटा बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ, मेरा मोटा मोटा भी 100% सही होता है। सुबह सुबह उठिए जब सूर्य लाली में होता है। आजकल सूर्य 5:35 पर उठता है, 5:35-40 पर सूर्य उदय होता है। जब सूर्य लाली में होता है तो सूर्य को देखा कीजिए। जब सूर्य आप देखोगे तो आप बड़े अफसर तक बन जाओगे, पहुंच आपकी आ जाएगी, मस्तक का सूर्य बढ़ जाएगा। बहुत आसान है उपाय, लेकिन हम कभी करते ही नहीं। बहुत आसान है ग्रहों को मनाना। अरे भाई, आपके घर में ही है आपके पिता, उनके पाँव को हाथ लगाइए, सूर्य बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हम कभी ऐसा करते ही नहीं। मुझे ये नहीं समझ आता। चलो, ऐसी बातें मैं नहीं यहाँ पे करूँगा। हाँ, लेकिन ये जरूर बताऊँगा, उपाय बहुत आसान हैं, आपके घर में ही हैं, कीजिए तो पता चलेगा। लेकिन आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ आ रही है, वो अभी बन रही है रामबाण के रूप में, उसमें अभी समय लग रहा है। वो जब आ जाएगी तो भगवान करे सारी आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी भी, लेकिन अभी 1-1.5 महीना और लगेगा। तो 1-1.5 महीने की बात की है, क्योंकि हम आपसे हर एपिसोड में पूछ लेते हैं, इस बार आपने खुद ही बता दिया है। तो बात ये है कि आप ना, क्योंकि समय सिर्फ 1 से 2 मिनट रह गए हैं, आप उन लोगों को एक बात ज़रूर बता दीजिए अपने मुंह से कि जो आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है हमारी। देखिए, जो मेरे को डायरेक्ट बात करना चाहते हैं मेरे से, पहले मुझे ये बताइए, आप इतनी दूर से आते हो मेरे पास, हनुमानगढ़ से, दिल्ली से, राजस्थान से, इतनी दूर से आए मेरे पास आके बैठे। और दूसरा एक बंदा कहता है मेरे को फ़ोन पे ऊपर बात कराइए। मेरी जो लगन है आप सबको पता है, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं। मेरी आंखें बंद करके मैं उपाय ढूंढता हूँ और देखता हूँ बहुत ध्यान से। जब मैं देख रहा हूँ और ऊपर से मेरे को फ़ोन आ जाए, ये बात कीजिए सर, बहुत ज़रूरी है। बताइए, क्या मेरा वो ध्यान लग पाएगा जो बेचारा इतनी दूर से आया है? बताइए आप बताइए, क्या मैं उससे बात कर पाऊंगा? आपको पता है कितनी मेहनत करता हूं। सुबह 7:30 बजे पहली अपॉइंटमेंट मेरी शुरू हो जाती है। सूर्य अस्त से पहले पहले मैंने ख़त्म करनी होती है। सूर्य अस्त से पहले पहले, जैसे कि सूर्य अस्त होता है 6:30 पौने 7 बजे, 7 बजे तक हो जाता है। उससे पहले पहले मैंने ऑफिस क्लोज 6 बजे तक, पहले मैं ऑफिस क्लोज करता था 5 बजे, अब मैं करने लगा हूँ 6 बजे, अब 6:30 भी हो चुके हैं। इसके बाद मैं कुंडलियाँ नहीं देखता। आप सबको पता है, जब तक सूर्य रहता है तब तक मैं काम करता हूँ। जब मेरा भगवान ही नहीं, सूर्य ही नहीं, तब मैं काम नहीं करता। और एक सीक्रेट बताता हूँ जाते जाते, सूर्य अस्त के बाद खाना भी जहर बन जाता है। रात को खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाना खाना है तो सूर्य उदय के से पहले पहले, अस्त से पहले पहले, 7:30 से पहले पहले खाना खाओगे, पूरी जिंदगी नहीं बीमार पड़ोगे। ऐसे ही मेरे अंदर से जब मैं बातें करता हूँ सीक्रेट निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बात ये है कि द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपको बहुत सारी सीक्रेट्स मिल जाती हैं। कभी हेल्थ की मिल जाती हैं, कभी ज़िंदगी की मिल जाती है, कभी मॉरल ग्राउंड्स पे मिल जाती हैं, कभी फाइनेंशियल मिल जाती हैं, कभी इमोशनल मिल जाती हैं। सो एक भी नुक्ता जो है वो हम छोड़ते नहीं हैं। कोशिश यही रहेगी कि ऐसे हम बने रहें और हमारे साथ आप बने रहें। और अगर मिलना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स तो फ्लैश हो ही रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत।
आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।